ओवरव्यू है हमारे प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट का और इसके 15 इंडिविजुअल सेक्शंस हैं जिस पे जो सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट जिसमें छुपे हुए हैं, चाहे उसमें शनि के गोचर का फल, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु के गोचर का फल, केतु के गोचर का फल, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी जॉब, बहुत सारा कुछ और भी ओवरव्यू होगा ये पर्टिकुलर। इसके अंदर प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल मिल सकते हैं एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे। अगर आप चाहें डाउनलोड करें, एक्सेस करें ऐप को अभी और एंजॉय करें। 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल आपको मिलेगा। प्रीमियम वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, उसके लिए 13 हफ्तों का फ्री ट्रायल को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.com और उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे इस 2024 का आपका ईयरली चार्ट क्या कहता है। लगन में संचार कर रहा है बृहस्पति, बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन है। राहु 12वें घर में संचार कर रहा है, जो 28 नवंबर से 12वें घर में चला गया है। बहुत एक्यूट पोजीशन है राहु की। सैटर्न की पोजीशन 11वें घर में है, बहुत ही फाइन पोजीशन है। सूर्य मंगल साल की शुरुआत में आपके हाउस ऑफ लक में है, बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन है। मरकरी वीनस आपके अष्टम भाव में है साल की शुरुआत में, ये भी बहुत एक्यूट पोजीशन है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु आपके छठे भाव में है, इसका भी बहुत ध्यान रखना होगा। चंद्रमा आपके पंचम भाव में है और शनि की चंद्रमा पे दृष्टि और साल की शुरुआत में चंद्रमा शॉर्ट टर्म आपको इसका इम्पैक्ट बहुत थोड़े दिनों तक ही होता है, 2-2.25 दिन तक। और इस पूरे प्रेडिक्शन को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। ये जो जनरल ओवरव्यूइंग है इस पूरे साल की 2024 की, ये शॉर्टेस्ट वर्जन है हमारी इनडेप्थ रिपोर्ट। इनडेप्थ रिपोर्ट के अंदर 15 चैप्टर हैं और वाइटल इंफॉर्मेशन आपके लिए दी गई है, जो आप वेबसाइट पे जाके आप एक्वायर कर सकते हैं। ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट आप वेबसाइट ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक, अपने लगन साइन के मुताबिक। और सबसे बेस्ट होगा या तो आप वेबसाइट पे पूरी इनडेप्थ रिपोर्ट आप ले लें 15 चैप्टरों वाली, या आप हमारी डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें जिसमें वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। लेकिन वो सब्सक्रिप्शन पूरे साल की होगी और उसमें एक क्या आपको 65 रिपोर्ट मिलेगी। एक तो ईयरली रिपोर्ट आपको मिल जाएगी आने वाले साल की, साथ में 12 मंथली फोरकास्ट की रिपोर्ट पूरे नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर। उसके बाद 52 वीक्स की वीकली हॉरोस्कोप की रिकॉर्डिंग। सारी रिपोर्ट्स आपको रिटर्न में भी मिलेंगी, सारी रिपोर्ट्स आपको वीडियो में भी मिलेंगी। एक डायमंड सब्सक्रिप्शन आपको 65 रिपोर्ट्स देने में सक्षम होगा। चॉइस आपके ऊपर है, आप क्या लेना चाहते हैं। और शुरुआत करेंगे अब एरीज के लिए। ये पूरे साल के अंदर सबसे पहले आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या होंगी 2024 के अंदर। मेष लगन के दोस्तों, मेष राशि के लिए 2024 का पूरा साल आपकी उपलब्धियां क्या होंगी। पहले इस पूरे साल में आपको स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, पावर मिलेगी, आप जीत जाएंगे, आप विजयी होंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, पैसा कमाने का मौका मिलेगा, फैमिली की पूरी सपोर्ट मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, बाहर जाने का मौका मिलेगा, खुशहाली होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा, अच्छे कर्म करेंगे और ये पूरे टाइम के अंदर बहुत अच्छी बातें होंगी। आपका नाम होगा, आपको फेम मिलेगी इस पूरे साल के अंदर और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को अपने बलबूते पे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। एरीज के लिए 2024 के अंदर शनि का गोचर, शनि का लगन, शनि का गोचर आपके लिए क्या कहता है, शनि का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आया 2024 के अंदर। एरीज के लिए शनि कहाँ पे है, पूरा साल आपके लिए क्या करेगा। शनि का गोचर 2024 में एरीज के लिए 11वें घर में संचार कर रहा है। 11th हाउस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउस और साल की शुरुआत से लेके ये अगले साल यानी 29 मार्च 2025 तक शनि 11वें घर में रहेगा। फाइनेंशियली ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी को लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल जाएगी। बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, बहुत बड़े कामयाबी के आप झंडे गाड़ देंगे। फाइनेंशियली आप बूस्ट कर जाएंगे,
तरक्की होगी, बहुत सारी उपलब्धियां भी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी एक पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, लीड करने का मौका मिलेगा, धन संपदा इतनी जमा कर लेंगे कि प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। इस टाइम के अंदर हर काम में कामयाब हो जाएंगे, जो सोचा था, जो विचारा था, कामयाबी आपको मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर मनचाहा फल मिलेगा। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसका ताल्लुकात कंस्ट्रक्शन के साथ है, बिल्डिंग मटेरियल के साथ है, कोल के साथ है, लेदर के साथ है, आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कंसल्टेंट हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। एम्प्लॉयड हैं, प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे होंगे, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, पैसा मिलेगा, राइज मिलेगी। ऑस्पिशियस टाइम होगा। अगर आप स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अग्रेसिव अप्रोच आप रखेंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे, बहुत डायनेमिक होंगे, बहुत डिटरमिन बनेंगे। इस पूरे टाइम के अंदर शनि ने आपको कंटेंटमेंट दे देनी है, रिस्पेक्ट देगा, ऑनर देगा, स्टेटस देगा, सोसाइटी में आपका नाम होगा, आप राइज करेंगे। इस टाइम के अंदर अपने आप को थोड़ा इंटेग्रेट करें और अपनी उपलब्धियों को आप सक्षम है उसको अचीव करने के लिए। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड में टीम एफर्ट के साथ काम करेंगे, बहुत बड़ी बुलंदी होगी। अकेले काम करेंगे तो उतनी बड़ी अकम्पलिशमेंट ना मिलेगी। इस टाइम के अंदर अगर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सक्सेस आप 11 गुना कर सकते हैं। और इस टाइम के अंदर टीम को साथ लेके चले। इंडिविजुअली अगर 11वें घर में शनि बैठा हुआ है, इंडिविजुअली उतनी बड़ी सक्सेस ना दे पाएगा। शनि 11वें घर में अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं और टीम आपको समर्पित है तो सक्सेस को 11 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम के अंदर उपलब्धियां आपको मिलेगी। 11वें घर में आप अपनी विशेस को, अपनी होप्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जो चाहते हैं, आपका मंसूबा था, आपकी विचार थी, आपकी सोच थी, उसको रियल टाइम सिस्टम के अंदर दुनिया आपको मदद करेगी, डिसीजन मेकर आपको मदद करेगा, जिसके पास नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है वो आपको मदद करेगा। आप उस गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। एरीज के लिए बृहस्पति का गोचर आपके लगन में संचार कर रहा है 1 मई तक। साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति आपके लगन में संचार कर रहा है। 1 मई तक, साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक बृहस्पति लगन में है। इस टाइम के अंदर बृहस्पति जब लगन में संचार करेगा, आप अपने आप को रीडिस्कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी एबिलिटी को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाएंगे। आप अपने बलबूते से, अपनी उपलब्धि से, अपनी कारकर्दगी से, अपनी परफॉर्मेंस से वो सक्षम हो जाएंगे अकम्प्लिश करने में। लोगों पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप अपने आप को सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लोग आपको अक्लमंद और बहुत ज़हीन समझेंगे। इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, ये टाइम पीरियड में आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप बहुत बड़ी बड़ी डींगे ना मारें। कई बार आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के ना करें, बहुत ज़्यादा नेम ड्रॉप ना करें, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात ना करें। नो, अगर वो करेंगे फिर बात नहीं बनेगी। इस टाइम के अंदर आप कुछ भी लर्न कर सकते हैं, कोई भी अपनी नॉलेज को, एबिलिटी को, एक्सपीरियंस को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को नॉलेज वाइज अपग्रेड करना हुआ, ये टाइम उसके लिए सबसे मुनासिब है। इस टाइम में आपको ग्रोथ मिल जाएगी। इस टाइम में बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में आ जाएगी, दुनिया को आप डील कर पाएंगे। और इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है कि आप अपने आप के अंदर मैच्योरिटी लेके आएँ, चाइल्डिश एटीट्यूड्स को त्याग दें, पुराने जो दकियानूस ख्याल थे उनको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। जितना आप मैच्योर एटीट्यूड से आप चलेंगे उतना दुनिया को भी समझेंगे और दुनिया आपको भी समझेगी, लोग फिर आपको सीरियसली लेंगे। इस टाइम के अंदर जिसके पास वेल्थ है, पावर है, अथॉरिटी है, वो आपकी इज्जत करेगा। अब आप उस सिचुएशन के अंदर बहुत कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज ले सकते हैं सिचुएशन की। अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जो हेल्प चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, ग्रोथ में राइज होगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जो सोचा है, जो विचारा है, उसको आप अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। एरीज के लिए बृहस्पति का दूसरा साइकिल एरीज के लिए सेकंड हाउस में बृहस्पति आएगा 1 मई से लेके 1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक। अब बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति
1 मई 2024 से लेके 14 मई 2025 तक बृहस्पति अब दूसरे भाव में जाएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति का जाना इस टाइम के अंदर 1 मई 2024 से लेके नेक्स्ट ईयर 2025 14 मई तक, मई से मई तक 12 महीने बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है। धन संपदा मिलेगी, पैसा मिलेगा। आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। फैमिली की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। जुबान पे लगाम देनी होगी, कड़वा बोलना बंद करना होगा। और कोई नशे वगैरह की आदत ना पालें। वो अगर स्मोक कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, फिर बृहस्पति दूसरे भाव में उतना अच्छा फल नहीं देता। इस टाइम के अंदर वैसे बृहस्पति दूसरे भाव में आपको रिवार्डिंग फेज देगा, बहुत बड़े रिवार्ड देगा, पैसा दे देगा, गेन देगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर करने आप में जा रहे हैं, फ्लावर्स की नर्सरी लगा रहे हैं, आप कंसल्टेंट बन गए हैं, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेजेबिलिटी स्किल सेट है, आप उसके बलबूते पे कुछ भी अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट के अंदर। और इस टाइम के अंदर बृहस्पति दूसरे भाव में गया हुआ जो आपके पुराने कर्जे हैं उनको चुका देगा। यानी आप इतने पैसे कमा लेंगे कि पुराने कर्जों से फारिग हो जाएंगे। घर में खुशियां आएंगी, तरक्कियां आएंगी। और इस टाइम के अंदर आपकी बहुत अच्छी एक्सपेंशन होगी। नए लोग घर के अंदर आएंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, लोगों का आपके साथ जुड़ाव होगा, धन संपदा मिलेगी। इवन शत्रु भी आपको पैसा दे देगा। इस टाइम के अंदर आप मेंटली, फिजिकली, हर तरह से फाइनेंशियली सेटिस्फाइड होने में कामयाब हो जाएंगे। आप तरक्की करेंगे, रिस्पेक्ट लोगों के अंदर आपके प्रति बढ़ेगी, कमांड करेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, डिग्निटी में राइज होगी, स्टेटस में राइज होगी, मेंटली तौर पे पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी, इंटेलेक्ट में पहले से बेहतरी होगी, अच्छे टाइम की आमद होगी, स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हर काम में विजयी होगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, लीड करने का मौका मिलेगा। ये जो ट्रांजिट बृहस्पति दूसरे भाव में है, ये पैसे, धन संपदा की कमी नहीं होने देगा। पैसा आपको मिलता जाएगा। इस टाइम के अंदर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे और धन संपदा बढ़ेगी, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपका नाम होगा। एरीज के लिए राहु का गोचर 12वें घर में 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक राहु आपके 12th हाउस में विचरण करेगा। नवंबर 2023 से लेके मई 2025 तक ये पूरा टाइम 18 महीने का राहु आपके 12वें घर में संचार करेगा। मेष राशि के दोस्तों, मेष लगन के दोस्तों, राहु आपके 12वें घर में संचार करेगा। इस टाइम के अंदर ये आपके लिए कुछ मुसीबतें लेके आएगा, बिजनेस प्रोफेशन में नुकसान देगा और आपके प्रोजेक्ट जो डिजायरेबल रिजल्ट है इस समय वो नहीं आपको देंगे। हर काम में कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी, पुराने कामों को मुकम्मल करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इस टाइम के अंदर आपको कर्ज और कॉन्फिडेंस के साथ चलना पड़ेगा और कई बार थोड़ा बहुत शेकन आप हो सकते हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे और कंजूसी अपनानी पड़ेगी और कई बार आपको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा रिस्क ना ले फाइनेंस के लिए, नहीं तो हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी, ज़मीन जायदाद आपकी हाथ से निकल जाएगी। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क आप ना लें। घर आपका बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। चेंज ऑफ रेजिडेंस आपका हो सकता है। अपने आप को लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना करें, नहीं तो बदनामी होगी, पब्लिकली आपकी बदनामी हो जाएगी। आपको अपने नीरेस्ट टू डियरेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात संबंध रखने हैं। लोग आपका विरोध कर सकते हैं जो आपने सोचा भी ना होगा। हेल्थ का ध्यान रखें, विचार सोच समझ के करें। इस टाइम के अंदर हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। और अगर आपको रातों की नींद हराम हो गई है, रात को नींद ही नहीं आ रही, बहुत परेशान है, फिर डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। एरीज के लिए केतु आपके 6ठे भाव में 28 नवंबर 2023 से लेके 29 मई 2025 तक एरीज के लिए केतु का गोचर 6ठे भाव में संचार करेगा। केतु आपके लिए, और केतु 6ठे भाव में संचार करेगा
और 28 नवंबर 2023 से लेकर 29 मई 2025 तक छठे भाव में केतु संचार करेगा। इस टाइम के अंदर कामकाज में तरक्की होगी, हालात में थोड़ा सुधार होगा और इस टाइम के अंदर प्रॉफिट भी मिलेगा। आपके कामकाज में फाइनेंशियल हालात कुछ पहले से बेहतर होंगे। इस टाइम के अंदर लोगों पे इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद आप कर सकते हैं, शत्रुओं का दमन आपका हो जाएगा। लेकिन इस टाइम के अंदर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, ब्लैडर्स को लेके, पैरों को लेके बहुत ध्यान रखें। अगर पेशाब की तकलीफ हो गई है या पैरों में स्वेलिंग आ गई है या पैरों पे बहुत दर्द आ रहा है, फिर डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं, विचार करके चलें। एरीज के लिए हेल्थ आपकी क्या कहती है 2024 में? हेल्थ की क्या अलामतें होंगी, क्या हालात होंगे 2024 के अंदर? अगर एरीज आपने रेस्ट प्रॉपरली ना की तो फिर हेल्थ पे बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लैक ऑफ रेस्ट, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। दिमागी परेशानी बहुत होगी, इंटरनल वीकनेस डेवलप हो सकती है लैक ऑफ रेस्ट की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से। गले में थोड़ी खारिश वगैरह होगी, कोल्ड से अपने आप को बचा के रखें। पैरों में कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, चमड़ी से पैदा होने वाले रोग हो सकते हैं या कुछ दिमागी परेशानी भी हो सकती है। अगर आपको नेगेटिव एटीट्यूड आपने डेवलप कर लिया हो, दिमागी परेशानी बहुत हो, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से इम्पैक्ट हो सकता है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की वजह के ऊपर बहुत ज़्यादा। इस टाइम के अंदर मेडिकली थोड़ा अपने आप चेकअप करवाते रहें। अगर आपको पेशाब की तकलीफ है, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया है, टेंशन और डिप्रेशन की शिकायत हो गई है, फिर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको ब्लैडर्स में प्रॉब्लम है, लोअर एब्डोमेन में इशू आ गया है, चमड़ी का कोई रोग आ गया है या मेल और फीमेल हेल्थ को लेकर कोई इशू चल रहा है, फिर डॉक्टर साहब से चेकअप जरूर करवाएं। एरीज के लिए 2024 का पूरा साल आपकी लर्निंग और एजुकेशन कैसी होगी 2024 के पूरे साल के अंदर? क्या होंगे पढ़ाई लिखाई के हालात 2024 के अंदर? ये पूरे साल में आप वैसे बहुत लॉजिकल थिंक करें और रिसर्च प्रोजेक्ट में आप बहुत कारगर साबित हो सकती है। अगर आपको रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत कारगर साबित हो सकती है इस साल 2024 में। एजुकेशन के लिए वैसे साल अच्छा है, आप टेक्निकली एडवांस कर सकते हैं, हर एजुकेशन को एक्वायर कर सकते हैं। और इस पूरे साल के अंदर अगर आपकी एजुकेशन का ताल्लुकात लॉ के साथ है या फिलॉसफी के साथ है, तो इस पूरे साल में रिजल्ट बहुत अच्छी होंगी। अगर आप मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं या आपके पढ़ाई लिखाई का ताल्लुकात इंजीनियरिंग के साथ है, लॉ के साथ है, मैनेजमेंट के साथ है, आईटी के साथ है, तो अब आपकी प्राप्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे आप। एरीज के लिए आपकी रोमांस, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ 2024 के अंदर कैसी होगी? एरीज के लिए मैरिज विंडो, चाइल्ड कंसीविंग विंडो आपकी खुल चुकी है ऑलरेडी और साल की शुरुआत से लेकर 1 मई तक अगर आप सिंगल हैं, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है। अगर आप मैरिड हैं, बच्चा कंसीव करना चाहते हैं, साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक आप चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं मैरिड कपल के लिए। अगर आप सिंगल हैं, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आपके पास हैं पहले साल के फर्स्ट 4 मंथ। उसमें अगर आप सिंगल हैं, शादी की प्रपोजल मिल सकती है। अगर आप मैरिड कपल हैं, चाइल्ड कंसीव आप कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं 2024 के साल के लिए, इस पूरा साल आपको अपने एटीट्यूड को थोड़ा दुरुस्त करना है और अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना है। अगर आप बहुत लंबी ना फेंकें, यानी बहुत डींगे ना मारें, फिर रिलेशनशिप अच्छे होंगे और रिलेशनशिप आपका बन भी जाएगा। और इस टाइम के अंदर वैसे आप रिलेशनशिप करना चाहेंगे, लेकिन सीक्रेट रिलेशनशिप करना चाहेंगे, सीक्रेटली, या आपको बताते हुए शर्म आएगी। सीक्रेटली आप किसी से मिलना जुलना शुरू कर देंगे। लेकिन ये पक्की बात है कि पूरे साल के अंदर रिलेशनशिप के अंदर चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे। लेकिन कई बार आप रिलेशनशिप में होके भी रिलेशनशिप को उतनी कमिटमेंट ना दे पाएंगे जिस तरह देनी चाहिए।
इस वजह से अगर आपका किसी से इश्क लड़ भी गया, उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। कई बार कम्युनिकेशन गैप होंगे, कई बार इश्यूज होंगे, कई बार बाहर के लोगों की दखलंदाजी बहुत होगी, कई बार आपका थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में होगा। उसकी वजह से अगर स्ट्रेस में आ गए तो रिलेशनशिप लंबे टाइम तक चलेगा नहीं। हाँ, पहले 4 महीने अगर आप एंगेज हो गए या आपकी किसी से मुलाकात होगी, उस पर कम्युनिकेशन गैप ना लेके आए, कम्युनिकेशन का ऐसी बातें ना लेके आए कि पार्टनर को शक पड़ जाए कि आप सिंसियर नहीं। अगर पार्टनर को शक पड़ जाए पहले 4 महीने के बाद, फिर रिलेशनशिप बचेगा नहीं। तो वहाँ पे आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी अपने इश्क को मेंटेन करने के लिए। मैरिड कपल के लिए पूरा साल कैसा होगा? 2024 का पूरा साल मैरिड कपल के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। किसी बात पे एक दूसरे के साथ कुछ कम्युनिकेशन इश्यूज की होंगी वजह से तनाव हो सकता है, और कई बार एक दूसरे पे आप इतना ज़्यादा विश्वास नहीं भी करेंगे, और कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसकी वजह से तू मैं हो सकती है। अपने आप को रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचा के रखें। कई बार आपका पार्टनर आपकी बातों को ओबे नहीं करेगा, आपकी विशेष को उतना आपकी विशेष पे फूल नहीं चढ़ाएगा, आपकी विशेष को नहीं मानेगा। मैरिज को शायद आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। इस पूरे साल के अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज आएंगे मैरिज को लेके, उनको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस कर पाएंगे फिर मैरिज रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आप उसको इग्नोर कर गए फिर बात बिगड़ सकती है। मैरिज के अंदर डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट को ना आने दें। ये ना हो कि पार्टनर आपके बारे में गलत विचार लेके बैठ जाए या आपके बारे में उल जुलूल बातें शुरू कर ले सोचनी, वो ना होने दें प्लीज़। वहाँ पे आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर को आपके बीच में कोई खाई पैदा हो गई है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, वो उस खाई को आपको भरना पड़ेगा विश्वास के साथ, पैशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप के साथ। उस वहाँ पे आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। एरीज के लिए आपका बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2024 में कैसा होगा? बिजनेस, प्रोफेशन, करियर 2024 में कैसे बन सकते हैं? 2024 के लिए इस पूरे साल के अंदर आप बहुत एफर्ट डालेंगे आगे बढ़ने के लिए और तरक्की भी करेंगे, हाथ पांव बहुत मारेंगे, ड्रीम आपके बड़े हैं उनको मुकम्मल भी करेंगे, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट को आप हासिल करेंगे। 2024 के अंदर प्रोफेशन में आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग होगी। अगर आप एरीज हैं, कंसल्टेंट हैं या प्रॉब्लम शूटर हैं या आर्टिस्ट हैं या प्रोफेशनली क्वालिफाइड आपको काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, प्रेजेंटर है, एंकर है, अचीवमेंट्स आपकी सबसे डिग्निफाइड होगी। अगर आप एरीज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, कंपनी के सीईओ है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, इस साल आपको जॉब मिल जाएगी, इस साल आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये पूरा साल वैसे कंसल्टेंट्स के लिए अगर आप एरीज हैं आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट लेके आएगा। आप अपने ड्रीम ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर लेंगे, अथॉरिटी को हासिल कर लेंगे, आप लीड करेंगे। टीम के साथ अगर आप आ गए और टीम आपको समर्पित है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आप अपनी सक्सेस को 11 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। एरीज के लिए लकी पॉइंट्स क्या हैं 2024 के? पूरी लिस्ट तो लकी पॉइंट्स की हमारे वहाँ है, इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिल जाएगी हमारे 2024 के अंदर। इन डेप्थ रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन लकी पॉइंट जो एरीज के लिए जहाँ मैं देना चाहता हूँ, एक सिर्फ 2-3 यहाँ दिए गए हैं, लेकिन पूरे लकी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे 2024 के हमारी वेबसाइट पर जाके इन डेप्थ रिपोर्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका क्या है 2024 के अंदर? आई नो। सबसे बिगेस्ट एसेट और स्ट्रेंथ 2024 के आपके लिए क्या है? आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल सेट। सबसे बड़ी वीकनेस 2024 के एरीज के लिए क्या है? आपकी डे ड्रीमिंग, आपकी हर बात पे जल्दबाजी। सबसे बड़ा एम्बिशन आपका 2024 में क्या है? लीड करना। आप लीड करना चाहते हैं और लीडरशिप आपके अंदर बहुत ज़्यादा, उसको आप अपने आप को लीडरशिप में देखना चाहते हैं। और
बाकी जो लकी पॉइंट्स के आपके हैं, यानी लकी डेज कौन से हैं, लकी कलर कौन से हैं, अनलकी डेज कौन से हैं, अनलकी कलर कौन से हैं, आपकी मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, अनलकी डायरेक्शन, और आपका प्रेशर स्टोन कौन सा पहनना चाहिए, इन सब के आंसर आपको मिल सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाएं, अगर आप इन डेप्थ रिपोर्ट लें, चाहे थ्रू डायमंड सब्सक्रिप्शन के थ्रू या आप इन डेप्थ रिपोर्ट वैसे ले लें, तो उस पर आपको मिल सकते हैं। एरीज के लिए एस्ट्रोलॉजिकल टास्क क्या होंगी, रेमेडीज क्या होंगी, एस्ट्रोलॉजिकल टास्क और रेमेडीज आपको क्या मिलेंगी, और इस 2024 के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल टास्क एंड रेमेडीज 2024 के लिए इस ओवरव्यू के अंदर रेमेडीज 2, 3 या 4 रेमेडीज दी गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर। रेमेडी का पूरा चैप्टर है वहाँ पे। और एरीज के लिए इस 2024 के अंदर जो रेमेडीज आपको करनी चाहिए, जो टास्क करनी चाहिए, सबसे पहले आपको अपनी अकम्पलिशमेंट रेगुलेशन के लिए क्या करना होगा इस पूरे साल के अंदर। अगर आप अकम्पलिशमेंट और रेगुलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं तो एक बहुत यूनिक रेमेडी है। ग्लास का जार लें, शीशे का मर्तबान लें जिसका लिड भी ग्लास का ही हो, उसमें 80 फ्लोर ब्लू फ्लावर्स हर फूल के ऊपर अपने इनिशियल लिखे ब्लू इंक के साथ, और उनको ग्लास जार में डाल के उनको खड्डा खोद के फ्राइडे इवनिंग खड्डा खोद के ज़मीन में दफन करें। ग्लास का जार लें जिसकी लिड भी ग्लास की हो, उसके अंदर 80 फ्लोर ब्लू फ्लावर्स हर फूल के ऊपर आपने अपना इनिशियल लिखना है ब्लू इंक के साथ, और उनको ग्लास जार में डालना है और उन पर ग्लास की लिड डाल के उनको खड्डा खोद के कच्ची ज़मीन में दफन कर दें फ्राइडे इवनिंग, शुक्रवार शाम को। ये उपाय आप 12 बार करें। इससे आपकी अकम्पलिशमेंट रेगुलेशन में राइज होगी, बहुत प्रॉब्लम्स आपकी डिजॉल्व होंगी, मुश्किलें ख़त्म होंगी, गैप्स फिलअप हो जाएंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण हो जाएंगे, उपलब्धि आपकी बनेगी। सेकंड टास्क जो आपको करनी होगी वो भी आपके अकम्पलिशमेंट के लिए, आपके रेगुलेशन के लिए, 50 किलोग्राम या 5 किलोग्राम राइस, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है। 50 किलोग्राम अगर हो सके 50 किलो, अगर नहीं तो 5 किलो राइस लंगर में दान करें संडे वाले दिन, और ये आपकी राइजिंग को, अकम्पलिशमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि दे सकता है। 50 किलो या 5 किलो राइस लंगर में दान करें संडे वाले दिन। इस उपाय को 12 संडे करें, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। नेक्स्ट टास्क, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, एसेट्स के लिए, चांदी के दाने चांदी के बॉक्स में डाल के अपने घर में रखें, और इसी तरह केसर चांदी के बॉक्स में डाल के रखें। एक ही बॉक्स में अगर चांदी के दाने, सिल्वर ग्रेन्स, और साथ में दूसरे सेक्शन में उसी सिल्वर बॉक्स के अंदर अगर आप साफ्रॉन रखें और उसको भर के रखें, सिल्वर ग्रेन्स एंड साफ्रॉन दोनों भर के रखें, 50-50 कर लें और उसको अपने पास रखें। ये आपकी फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ एंड एसेट्स सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा उपाय माना जाएगा। इन्हें किसी साफ़ सुथरी जगह पर रख दें अपने घर के अंदर। अगला उपाय, प्रॉस्पेरिटी के लिए, राइजिंग के लिए, कन्या पूजन करें। बार बार मंदिर में जाके, धर्मस्थान में जाके कन्या पूजन करें। छोटी बच्चियों को पैसे डोनेट कीजिए, स्वीट्स डोनेट कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। इससे आपकी मुकद्दर में चमक पैदा होगी। एरीज के लिए प्रिकॉशन कौन सी आपको लेके आनी है 2024 के अंदर, वो कौन सी प्रिकॉशंस है जो आपको लेके आनी चाहिए। नंबर 1, इस पूरे क्या आपको नहीं करना, झूठ ना बोलें, स्कैंडल में ना जाएं, फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग ना करें, फाउल टेम्पर का इस्तेमाल ना करें, और जुआ ना खेलें, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसे ना लगाएं, कोई अपनी घर में कोई फ्यूम्स पैदा ना करें, कोई स्मोक पैदा ना करें, और नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, और नॉनवेज अगर हो सके नॉनवेज ना खाएं। अगर हर रोज़ नहीं रुक सकते तो ट्यूसडे सैटरडे नॉनवेज ना खाएं, और परिवार के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े ना करें, बाहर के लोगों की दखलंदाजी ना करें, बाहर के लोगों को ना सुने, और अपने गले में बीड ना पहने। एरीज अपने गले में कोई भी मन का, इवन रुद्राक्ष भी ना पहने, बीड ना पहने। एरीज के लिए 2024 के अंदर जो मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, लेकिन हमारा पूरा चैप्टर मंत्र साधना के लिए भी प्रीमियम रिपोर्ट में दिया गया है, अगर आप लेना चाहें तो लें। एरीज के लिए मंत्र साधना के लिए जो आपको करनी चाहिए इस पूरे 2024 के अंदर, ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाए विचे अति सौम्याति
रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमः। ओम ऐंग हरिम कलिम चामुंडाय विचे अति सौम्याति रुद्राय मुंडमालिनी कालिके देवाय नमः। जितनी इसकी उपासना करेंगे उतनी आप राइजिंग अकम्पलिशमेंट लेके आएंगे। लेकिन प्रीमियम जो हमारी रिपोर्ट में उसमें एक आपको चैंटिंग मिलती है, वो चैंटिंग आपको मिलती है आपकी क्योर के लिए, दूसरी चैंटिंग बूस्ट के लिए। लेकिन यहाँ भी मैं आपको चैंटिंग दे रहा हूँ। अगर आप प्रीमियम रिपोर्ट लेना चाहते हैं जिसमें पूरे 15 चैप्टर हैं, बहुत इन डेप्थ रिपोर्ट है, वो आपको वेबसाइट पे जाके मिल सकती है। और या आप इंडिविजुअली उसको ले लें या आप हमारी डायमंड सब्सक्राइबर बने। प्रीमियम रिपोर्ट डायमंड सब्सक्राइबर के अंदर आपको मिल जाएंगी। फिर एक क्या 65 रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी पूरे साल के अंदर, चॉइस आपकी है। 2024 के अंदर एरीज के लिए स्टेटस आपको मिल जाएगा, प्रेस्टीज मिलेगी, ऑनर मिलेगा, विक्ट्री आप प्राप्त करेंगे, धन संपदा हासिल करेंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट सिस्टम आप हासिल कर लेंगे, पैसे बनाएंगे शत्रुओं को दमन करके, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे अपने बलबूते पे, ऑनर मिलेगा, वेल्थ मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिलेगी। साल की शुरुआत से लेके साल के अंत तक 2024 का पूरा साल शनि की तीसरी दृष्टि आपके ऊपर है। शनि की तीसरी जो थर्ड एस्पेक्ट है एरीज के ऊपर है। उसकी वजह से केवल दिमागी टेंशन बहुत हो सकती है, परेशानी बहुत हो सकती है, आप किसी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस सकते हैं, उससे आपको बचना होगा। साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल तक बृहस्पति आपके अपने साइन में संचार कर रहा है, एरीज में संचार कर रहा है। उसकी वजह से स्टेटस मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगी, ऑनर मिलेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, नॉलेज में राइज होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। या जिसके पास नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, रिवार्ड देंगे, रिगार्ड देंगे। 5 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2024 तक मंगल आपके दशम भाव में संचार कर रहे हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन में संचार कर रहे हैं, चौथी दृष्टि एरीज पे ही है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, ऑनर में राइज होगी। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक सूर्य भी आप ही के साइन में संचार कर रहा है, बहुत उच्च का है। इसकी वजह से सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है। 23 अप्रैल से लेकर 31 मई तक आपका लॉर्ड मंगल 12वें भाव में संचार करेगा राहु के साथ। इस वजह से हर बनते बनते काम में देरी आएगी, टाइम बड़ा वेस्ट होगा। घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े से अपने आप को बचा के रखें, आर्गूमेंट में अपने आप ना दें, सीक्रेट टेंशन बहुत बातों पे होगी, फजूल के खर्चे ना करें और अननेसेसरी अपने आप को ट्रैप ना होने दें। 1 जून से लेकर 11 जुलाई तक मंगल आपका अपना लॉर्ड मंगल आप ही के अपने साइन में संचार करेगा। इसकी वजह से बहुत सारे सडन फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकते हैं, तरक्की आपको होगी, जो रुके हुए प्रोजेक्ट वापस शुरू ट्रैक पे आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, प्रोग्रेशन मिलेगा, तरक्की होगी। 20 अक्टूबर से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक आपका अपना लग्नेश मंगल 4थे भाव में संचार करेगा। हर काम में रुकावटें होंगी, हर काम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, हेल्थ ऑफ चैलेंजेस भी आएंगे। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना होगा। 6 दिसंबर से लेकर मंगल वक्री होगा, उसकी वजह से कई बार आप कई बातों को लेके बहुत अपसेट होंगे, अनॉयड होंगे, टेम्परामेंट बहुत शो करेंगे, इरिटेट बहुत करेंगे। थोड़ा विचार करके चलें, जल्दबाजी ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आपको ले डूबे। आपका हमारे ईयरली प्रीव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कंप्रहेंसिव आउटलुक चाहते हैं पूरे साल की, उसके लिए आपको प्रीमियम एनुअल हॉरोस्कोप रिपोर्ट चाहिए जिसके 15 सेक्शन हैं। हर सेक्शन की कंट्रीब्यूशन आपके लिए आने वाले साल के अंदर क्या होगी वो आपको बताएगी, जो आपकी हर इंपॉर्टेंस है पूरे साल में कवर की जाएगी। उसको आप परचेज कर सकते हैं। पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं या कोई इंडिविजुअल सेक्शन में आपका इंटरेस्ट है, लाइफ इवेंट्स 15 सेक्शंस है उसके अंदर, चाहे वो सेक्शन आपकी टास्क रेमेडीज़ का हो जिसमें आप उपाय पद्धति का प्रयोग करके आने वाले साल में किसी ग्रह की नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, चाहे शनि के गोचर का फल पूरे साल आपका लिए कैसा रहेगा
उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहु के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा ताल्लुकात होगा, अचानक घटनाएं हो सकती हैं, उनसे किस तरह जूझ सकते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। केतु के गोचर का फल, वो भी आपके लिए अकम्प्लिशमेंट्स क्या लेके आएगा, फेम और नेम क्या लेकर आएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय होंगे। बृहस्पति के गोचर का फल, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा आपको रेगुलेशन दिलवाने में, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करवाने में, बच्चे की पैदाइश के लिए और भी बहुत कुछ। उसको अगर बृहस्पति के फल को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, बृहस्पति का अगर ठीक ना भी हुआ उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। शनि की पोजीशन कैसी होगी, क्या धन संपदा स्टेटस बरकरार रह पाएगा, जॉब बदल पाएंगे, कारोबार में फायदा ले पाएंगे। और अगर शनि का फल खराब हुआ उसको ठीक करने के क्या उपाय करने चाहिए, पूरा उसमें आपको मिल जाएगा। और भी लाइफ इवेंट्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी मैरिड लाइफ और रोमांटिक रिलेशनशिप हो, और भी बहुत कुछ। मैं बहुत खुशी से आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहता हूँ। 13 हफ्तों के लिए आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं, आप प्रीमियम वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप का। उसके लिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। आप एंड्रॉयड ऐप पे, वेब ऐप पे उसको अपने आप को रजिस्टर करें। 13 हफ्तों का ट्रायल आपका शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर उसके साथ साथ अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइव शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जेमस्टोन के बारे में जानना चाहते हैं, और भी एस्ट्रोलॉजी नोटिस बोर्ड के अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको सामने से देते हैं, उसको आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com और हॉरोस्कोप के पेज पे जाएं और वहाँ से अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। थैंक यू।